दाता अली अजमेरी ने कोई मकान नहीं बनाया, जायदाद नहीं बनाई, औलाद एक शादी की, बच्चे नहीं हुए, दूसरा निकाह नहीं किया, जिंदगी गुजार दी दीन के लिए। 21 दिन पत्ते खा के दाता साहब कहते हैं मैंने गुजारा किया। और 7 दफा हिंदुओं ने इतना मारा कि मुर्दा समझ के छोड़ गए। अल्लाह ने जिंदगी दी, उस शख्स ने जिंदगी गुजार दी। और यहाँ आज एक मौलवी मिंबर पे बैठ के इतनी लंबी जुबान खोल के कहता है दाता साहब के मजार पे शिरक होता है। उसे ख्याल ही नहीं आया कि इसकी बात कर रहा है। कल दिन गुजरा डॉक्टर इकबाल का, अल्लामा इकबाल, मामूली आदमी नहीं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब के मजार पे खड़े होके इधर देखो, सोने का दरवाजा है, तो वहां इकबाल का शेर लिखा है। इकबाल कहते हैं सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। इकबाल कहने लगे अली बिन उस्मान हजवेरी वो मोहसन है मुसलमानों का कि सारी उम्मत को आके इनकी खिदमत करनी चाहिए। ये उम्मत मुस्लिमा के मखदूम है, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। और इकबाल ने हरम कहा है दाता साहब के मजार को। मैं नहीं कहता वो हरम है। इकबाल कहा करते थे ये हरम है, इसलिए कि यहाँ मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे लोग आके वजीफे पढ़ते हैं, वो चिल्ले करते हैं यहाँ आके। मामूली बात है। मैंने कहा आपका जरा करीब है। एक अंग्रेज आया था, दौरा करके गया वापस। किसी ने कहा लाहौर भी देखा है? उसने कहा देखा है। कहा शीश महल भी है? कहा है। मीनारे पाकिस्तान भी है? कहा है। उसने कहा यार बड़ा कुछ है, कुछ है देखी तूने? कहा हाँ बड़ा कुछ देखा है, पर लाहौर में मैंने एक कब्र देखी है। वो कब्र इस तरह की है कि मुसलमानों के दिलों पे हुकूमत कर रही है। दिल कब्जे में है उस दरवेश की, उस सूफी के कब्जे में। हमारे नेड़े है ना जरा, उस तरह की कदर मंजिलत। वरना हजरत अजमेरी, हजरत बाबा फरीद साहब, ये सारे लोग यहाँ हाजिरी देना, हजरत सुल्तान बाहू जैसे लोग इनकी तारीफें करते हैं, कहते हैं ये बड़ा आदमी है भाई, अली अजमेरी बड़ा आदमी है। तो इन सूफिया का प्यार, औलिया का प्यार। निसाई शरीफ सुनो, निसाई का हवाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन किसी को ताकत नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में बोलने की। निसाई शरीफ अर्ज कर रहा हूं। और सियासता की रवायत इब्ने माजा में भी मौजूद, किसी को ताकत नहीं होगी रब करीम की बारगाह में बोलने की। लेकिन फरमाया अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन सबसे ज्यादा तकरार कुछ नेक लोग अपने दोस्तों के बारे में करेंगे, तकरार करेंगे अल्लाह की बारगाह में अदब के साथ, नाज के साथ। दूसरा तर्जुमा ये कर लो कि अल्लाह की तौफीक से बोलेंगे, अल्लाह खुद चाहेगा ये बोले। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में नेक लोगों को, तो हुजूर फरमाते हैं वो कहेंगे या अल्लाह पहले उन्हें भी बुला जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, जो हमारे पीछे जुमे पढ़ते थे उन्हें भी बुला, जो हमारे साथ शरीक होते थे बुला। ये मुस्तफा के लफ्ज हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब करीम फरमाएगा वो तो जहन्नम में है, उनके तो गुनाह ज्यादा, पाप ज्यादा। तो वो अर्ज करेंगे मौला पहले उन्हें बुला तब हम जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा इज़हबू फ़अख़रिजू मिनहुम मन अरफ़तहुम, जाओ। ये लफ्ज है हदीस के। अल्लाह उनसे कहेगा जाओ जहन्नम के दरवाजे तक जाओ, और जिस जिसको पहचानते हो उन सबको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। ये अल्लाह इख्तियार देगा अपने नेक बंदों, ये अल्लाह इख्तियार देगा अपने नेक बंदों को कि जाओ जिस जिस से तुम्हारी वाकफियत है ना, मन अरफ़तहुम, जिस जिस को तुम पहचानते हो, जिस जिस से वाकफियत है उसे निकाल के जन्नत में। और मेरे नबी पाक का तो मिशकात में ये फरमान भी मौजूद है, एक गुनाहगार ने किसी अल्लाह के वली को वुजू कराया था, और एक हदीस में ये है कि एक प्याला पानी का पिलाया था। वो गुनाहगार जा रहा था जहन्नम की तरफ, फरिश्ते ले जा रहे थे, वली जन्नत में जा रहा था, तो अल्लाह ने मुलाकात करा दी। मुलाकात किसने कराई? नहीं, किसने कराई? अल्लाह। इसका मतलब है वलियों से मुलाकात भी अल्लाह ही कराता है। अल्लाह ने मुलाकात करा दी तो फरिश्तों से छुड़ा के वो बंदा दौड़ा, बाबा जी से कहने लगा मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा नहीं पहचान करा। का हुजूर एक दफा आप हमारे इलाके आए थे, मैंने वुजू कराया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते अल्लाह की तौफीक से वली वापस पलट गए, वो आलिम वापस आ गए, वो नेक आदमी वापस आ गए और कहा मौला मुझे वुजू कराया इसने, पानी पिलाया, मेरी तो हैसियत नहीं, तू तो जजाएं देने वाला है ना, और तेरा बंदा समझ के पिलाया।
चेहरे पे दाढ़ी देख के पिलाया, दीन का नौकर समझ के पिलाया, मुझे इसने मुस्तफा करीम की शरीयत का एक अदना खादिम समझ के, तो अल्लाह इस पे मेहरबानी कर। मेरे हबीब फरमाते हैं पानी पिलाने की बरकत से अल्लाह उस गुनाहगार को भी जन्नत अता फरमा देगा।